सो गाइस, पिछली क्लास में सिर्फ 2 से 3 बच्चों का मेरे पास होमवर्क आया है, बाकी तो किसी का आया ही नहीं है। तो मेरे को पता लग गया आप लोग कितने सीरियस हो पढ़ाई के लिए और उसके लिए। सो हार के मैंने फिर कल वीडियो बनानी थी, आज बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डाउट में आया जी। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि इफ हाउस होल्ड सेव 500 करोड़, तो मतलब आपको सेविंग्स दी हुई है एंड एडिशनल इनकम ऑफ 5000 करोड़। तो ये जो वर्ड लिखा है ना एडिशनल इनकम का मतलब है डेल्टा। इनकम होगी वाई, इसको वाई मत मान लेना, इसको डेल्टा वाई मानना है आपने। एडिशनल है ना, मतलब पिछली से अगली एडिशनल वाली, तो डेल्टा वाई आपको दी है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट एमपीसी। तो सबसे पहले एमपीसी का फॉर्मूला लिखेंगे जो कैलकुलेट करना है। तो एमपीसी का फॉर्मूला होता क्या है वैसे? उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। जब हमको, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि क्वेश्चन में जो भी निकालना हो, हमको पहले से पता हो कि फॉर्मूला क्या है, हम वो फॉर्मूला लिख देंगे, फिर हमको पता लग जाता है, आंखें खुल जाती हैं यार एग्जैक्टली हमको चाहिए क्या। ये निकालना है, एमपीसी निकालना है, जिसमें से ये तो गिवन है, मतलब मेरे को डेल्टा सी मिल जाए तो मेरा काम आसान। तो डेल्टा सी मिलेगा कैसे? हाउस होल्ड सेव इतने आउट ऑफ, तो अगर ये डेल्टा इतने एक्स्ट्रा इनकम में इतना सेव करता है तो ये डेल्टा है, तो ये भी डेल्टा ही होगा। ये आपने क्वेश्चन में मान के चलना है, क्योंकि वो कह रहा है एडिशनल इनकम में इतना सेव करता है, तो एडिशनल डेल्टा है तो ये भी तो डेल्टा ही रहेगा। और हमारा फॉर्मूला था, ये मैंने फॉर्मूलेज में लिखवाए थे आपको पिछली क्लास में, जिससे आप लोग निकाल सकते हो कि आपका डेल्टा सी कितना आ जाएगा। करोड़। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, ये कटेगा 9 जा 10 जा, तो 0.9 आपका आंसर है। तो ये बुक में चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक आ गया, 0.9 आपका डेल्टा। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 डाउट में पूछा है, तो उसको भी साइड बाय साइड ही करते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक जो आज कराना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है। मैथ्स के बच्चों को समझ आ जाएगा, विदाउट मैथ्स को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एमपीएस इज 0.3। तो देखते हैं, जो जो पहले गिवन है वही लिखना पड़ता है पहले। ओके। एंड द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 6000 करोड़ टू इतने। इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम इतने टू इतने, तो डेल्टा वाई की बात हो रही है जी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई आपको दिया है 6000 और इंक्रीज हो गई y1 9000। मैं ऐसे 11th में करता था कि डिमांड P1 Q1, तो इंक्रीज फ्रॉम इतने टू इतने। जब 2 दिया होता है, इंक्रीज फ्रॉम 6000 टू 9000, तो मैंने बता रखा है वो y1 की बात हो रही है। लेकिन अगर बाय दिया हुआ है कि 6000 या बाय 9000, तो वो डेल्टा y की बात हो रही है। ये बात आपने याद रखनी है, 11 से सीखता आ रहा हूं मैं। 2 दिया हुआ है तो y1 मतलब न्यू इनकम, बाय दिया हुआ है तो ये वाली इनकम की बात चल रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चल रही है। तो y और y1 है, तो साथ में ही डेल्टा y भी निकाल लीजिए। 3000 आ गई इनमें से डिफरेंस। ठीक है, ये तो आप 12th में आ गए, आपको सब कुछ आता है ये वाला। What will be the additional consumption in the economy? एडिशनल कंजम्पशन, एडिशनल वर्ड, जब भी एडिशनल वर्ड यूज होगा उसका मतलब क्या होता है? डेल्टा। तो आपको क्या निकालना है? एडिशनल कंजम्पशन मतलब डेल्टा सी यू हैव टू कैलकुलेट। तो इतना मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं क्यों नहीं किया आप लोगों ने। देखो पहले जो निकालना है ये बताओ कौन से फॉर्मूले में आता है। एक तो इस फॉर्मूले में आता है, एक इस फॉर्मूले में आता है। ठीक है, हमको मन में पता लग गया यार, या तो यहां से कहानी चलेगी या तो यहां से। हमको एमपीएस दिया है, तो जो दिया है उससे शुरुआत करें। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर एमपीएस। एमपीएस आपको दिया हुआ है 0.3। डेल्टा एस हमको नहीं पता, डेल्टा वाई हमको पता है 3000। ये रहा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9000।
और ये 900 आ जाएगा, वो डेसिमल था ना। डेल्टा एस कितना आ गया 900, और हमारा फॉर्मूला क्या है ये वाला, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला या तो ये आपको याद नहीं है, पता नहीं क्यों डाउट्स में आया आपके, थोड़ा सा जो गिवन है उसको तोड़ मरोड़ कर लो और आपको आंसर देखो। पहले निकालना क्या उसको देखो यार, ये दो फॉर्मूले में जाता है, या तो ये एमपीसी के फॉर्मूले में जाएगा या ये डेल्टा वाई के फॉर्मूले में। कैसे, डेल्टा के वाई के फॉर्मूले में ये आ रहा, एमपीसी के, बस दो ही फॉर्मूले में आता है ये। यार ये निकालने के लिए या तो यहाँ पे जाऊँ या तो यहाँ पे जाऊँ, तो मन में आ गया अगर मैं डेल्टा वाई के फॉर्मूले में जाऊंगा तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, मतलब ये तो निकल जाएगा, ये मेरे को पता है, ये रहा, मतलब अगर मेरे को ये मिल गया, मेरा काम खत्म, ये पता है ये मिल जाए तो ये निकल आएगा। तो डेल्टा एस कहां से निकलेगा, इससे, सिंपल सी बात, एमपीएस पता है, डेल्टा एस निकाल लो, ठीक है। तो डेल्टा वाई आपको गिवन है 3000 और डेल्टा एस कितना निकला 900, तो 900 को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 21। बिल्कुल सही आंसर आ गया जी, तुक्के से सही आ गया। ये आपके दो क्वेश्चंस डाउट थे, इसको नोट करो। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं जी। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन कर्व, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने क्या पढ़ा कि आपकी इनकम अगर जीरो है, मान लो इनकम आपकी क्या है जीरो, फिर भी कोई कंजम्पशन 40 रुपए तो होती थी, हमने ये पढ़ा था। और इस कंजम्पशन को हम क्या बोलते थे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन या सी बार, कितनी 40 रुपए, हमने ये पढ़ा था। इसको हम क्या कह सकते हैं, सी बार, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कि यार कितनी भी कमाई जीरो हो, इनकम जीरो, तब भी खर्चा खाने पीने का तो रहता ही है। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही थी, 100 रुपए से इनकम बढ़ रही थी, आपका खर्चा भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो कोई रेट है किस हिसाब से बढ़ रहा है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा सी, कि किस रेट से खर्चा बढ़ रहा है। पहले तो जीरो, ये कितने से बढ़ा 80, ये कितने से बढ़ा 80, ये कितने से बढ़ा 80। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम है, हर क्वेश्चन में सेम नहीं होता। फिर हमने क्या निकाला था, एक एमपीसी निकाला था जो कि था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये आपको बताता था कि किस रेट से, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का मतलब कि इनकम में कितना चेंज आए तो कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी। यार अगर मेरे को एक ऐसा फंक्शन चाहिए, हम मैथ्स पढ़ते हैं, एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, उस लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, 2x + 3y इज इक्वल टू 40 या 4 लिख लो या 14 लिख लो। फिर इसको मैथ्स में कैसे करते थे, कभी एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू, और हमारा एक कर्व बनता था, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको ये इक्वेशन मस्त थी, हम ऐसे बॉक्स बनाते थे और ऐसे मैथ्स में करते हैं। तो बेसिकली ये इक्वेशन है, तभी तो ये बॉक्स बना, और ये बॉक्स बना तो ये लाइन बनी। तो ऐसे ही अगर मेरे को कंजम्पशन कर्व बनाना हो तो मेरे को एक इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन आएगी इस रिलेशन से। इक्वेशन कैसे आती है कि यार आपकी जो टोटल कंजम्पशन है, मतलब इसको टोटल कर दो, वो कैसे आएगी, दैट इज नोन एज सी, ठीक है। सी मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में तो कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी, मतलब अगर टोटल कंजम्पशन निकालनी है तो यार एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी। मैंने आपको कहा था कि कंजम्पशन कर्व है हमेशा यहां से शुरू होता है, और ये जो गैप होता है इस गैप को बोलते हैं हम सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कि कुछ तो कंजम्पशन ऐसी होगी और ये ऐसे जाता है, ठीक है। दिस इज जस्ट कंजम्पशन का। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो C मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू, पहले एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन लो, दिस इज कैपिटल C एंड दिस इज स्मॉल c, तो कैपिटल को कैपिटल लिखना, स्मॉल को स्मॉल, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन लो, और बाकी की जो रिमेनिंग कंजम्पशन है, देखो इतना कंजम्पशन आपने ऐड कर दिया, बाकी का जो रिमेनिंग कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे, जैसे जैसे आपका इनकम राइज करेगा,
वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन राइज करेगी। लेकिन कितनी हमको नहीं पता, वो तो निकलेगी आपकी यहां से, वो तो निकलेगी आपकी यहां से। तो बेसिकली बन जाती है, अगर मैं एमपीसी निकाल लूं, एमपीसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, कि कितना डेल्टा वाई, कितनी इनकम बदली तो कितना इनकम सॉरी कंजम्पशन बढ़े, मतलब कितनी इनकम बढ़ेगी तो कितना कंजम्पशन बढ़ेगा, वो कौन बताता है हमको, एमपीसी। तो एमपीसी को अगर मैं यहां पे लिख दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं y से, इनटू कर दूं y से, तो मेरा कंजम्पशन फंक्शन बन जाता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम लिखते हैं c इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल b y, कैपिटल Y। इसको ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है जी, और इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे। आपको ये फंक्शन दिया होगा, ये फंक्शन दिया मतलब आपको ये याद करना है कि ये एक फंक्शन होता है। क्या होता है, दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, वेयर सी इज कंजम्पशन, सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी रेट ऑफ चेंज या एमपीसी, वाई इनकम, उस लेवल पे। अगर आपको एग्जैक्टली मैं पूछ लूं यार 300 लेवल पे कंजम्पशन कितनी होगी, हमारा आंसर है 280। अगर मान लो ये ना पता हो तो 300 पे कितना होगा, हम क्या करेंगे, ये 300 वाई की जगह डाल देंगे 300, कंजम्पशन तो निकालनी, ऑटोनॉमस हमको पता होनी चाहिए कि 40 रुपए है, और अगर मेरे को ये पता लग जाए मैं उसकी वैल्यू यहां पे डाल दूं, जो मेरा एमपीसी होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मेरा सी आ जाएगा अपने आप आंसर 280, अपने आप आ जाएगा। तो बेसिकली ये थीम होती है, और ये एक कंजम्पशन फंक्शन है कि आप किसी भी लेवल की कंजम्पशन निकाल सकते हो, आपको न्यूमेरिकल आए, आप किसी भी, मैं कह रहा हूं किसी भी लेवल ऑफ इनकम में, मतलब इनकम की चेंज करते रहो, ऑटोनॉमस तो सेम ही रहती है हर लेवल पे, उससे आप ये निकाल सकते हो। तो प्लीज नोट दिस डाउन, और इसके मैं थ्योरी भी आपको भेजूंगा, इसको नोट कर लो। इसी के साथ से हमारा सेकेंड फंक्शन बनेगा, दैट इज सेविंग कर्व या सेविंग कम। मतलब अगर ये लाइन लिखनी हो तो ये C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। इसी तरह से सेविंग फंक्शन करते हैं, और ये आ जाएगा सेविंग कर्व के लिए लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन या लीनियर इक्वेशन। जिस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया, इसी तरह से एक सेविंग निकालने के लिए भी हमारे पास होता है। अब हमको सेविंग पता है क्या होती है, देखो हमने को ये पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। तो s का फॉर्मूला क्या हो गया, y माइनस सी। जब s इज इक्वल टू y माइनस सी है, और c का फॉर्मूला क्या है, c का फॉर्मूला तो ये निकाला ना हमने, c बार प्लस बी वाई, ये निकाल लिया। डेरिवेशन कर रहा हूं, ये हमको पता है, इससे ये निकल गया, और c की जगह पे क्या आ गया, ये c बार प्लस बी वाई, तो क्या हो गया y माइनस सी बार माइनस बी वाई, यही हुआ ना। तो आंसर क्या आ गया, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई कॉमन, ये आंसर आ गया। और ये आपका क्या है, सेविंग ग्राफ, ध्यान से। और मैंने जब आपको कर्व बनवाया था पिछली बार, मैंने आपको इकट्ठे कर्व्स बनवाए थे दो, ये आपका इनकम कर्व था, ये आपका कंजम्पशन कर्व, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सब कुछ याद होना चाहिए। अभी हमने इक्वेशन क्या निकाली, सी बार प्लस बी वाई। हर लेवल पे आप y की वैल्यू डालते रहो, b पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए, सी बार सॉरी। और इसी के नीचे मैंने आपको पिछली बार सिखाया था कि कंजम्पशन स्टार्टिंग में ये डिससेविंग होती है जी आपकी, मतलब कि कुछ जीरो इनकम पे खर्चा हो रहा है तो बच कितना रहा है, कुछ नहीं, नेगेटिव बच रहा है। तो जितनी आपकी सी बार है उतनी ही आप नीचे चले जाते हो। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, -40। इसको माइनस सी बार कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि सर ये जीरो से जितना ऊपर है ये जीरो से उतना ही नीचे है, क्योंकि
आपका फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। जब इनकम आपकी जीरो है स्टार्टिंग में, तो कंजम्पशन ऑटोनॉमस वाली कितनी है 40, तो सेविंग की वैल्यू निकालो -40 आ गई। इनकम आपकी जीरो है तो कंजम्पशन 40 है, तो सेविंग कितना हुआ -40। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो घूम फिर के, या आप खुद सोचो यार आपकी कमाई कितनी है, जीरो, कुछ नहीं कमा रहे, लेकिन कुछ खाने पीने का खर्चा है जो फिक्स्ड खर्चा है, ऑटोनॉमस खर्चा है 40, बच कितना रहा है -40 बच रहा है। ठीक है, नेगेटिव उल्टा ज्यादा जेब से जा रहे हैं। तो जितनी आपकी डिस सेविंग है, जितनी आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, वही आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ पे आएगी। मतलब ये वाला सी बार का अमाउंट और ये माइनस सी बार का अमाउंट हमेशा सेम होता है। सी बार का अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस सी बार का अमाउंट, ये बात याद रखनी है। हमेशा सी बार और माइनस सी बार बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये कर्व बनाना बच्चे कहेंगे सर बड़ा आसान है, ऐसे करो, ये लाइन खींचो, ऐसे बना दो। ठीक है, और इसको लिख देंगे हम सेविंग, जो कि गलत हो गया। मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसको चेक करो। जब आपका y इज इक्वल टू सी होता है, वहां पे आपकी सेविंग जीरो हो जाती है। यार जब y और c आपस में इक्वल होंगे तो कट जाएंगे, सेविंग कितनी होगी, जीरो। ऑब्वियस बात है, अगर आप 50 रुपए कमा रहे हो y और खर्चा भी 50 का है, बचा क्या, जीरो। तो इसके बाद सेविंग शुरू होती है। तो यहां पे y इज इक्वल टू सी पे s इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो ये ऐसे जाना चाहिए जी। अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, ऐसे कि एग्जैक्टली जिस लाइन, जिस पॉइंट पे y c के बराबर है, आपका ड्रॉप डाउन s जीरो होना चाहिए। आपकी पहले कर्व जो मैंने बनाया था वो ऐसे बनाया था, जो कि गलत था, क्योंकि यहां पे s इज इक्वल टू जीरो आ रहा था। ठीक है जी, तो कर्व्स बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे कुछ भी कभी भी कहीं भी नहीं कर सकते। तो ये आपका आज का फर्स्ट फॉर्मूला, और इसी से हमने डिराइव किया सेकंड फॉर्मूला। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहां पे एमपीसी की जगह हमारा क्या डिनोट किया हमने, बी, वैसे एमपीएस की जगह क्या आ रहा है, 1 माइनस बी। एमपीसी बी, एमपीएस 1 माइनस बी। और आपको एक और बात पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है, 1। तो अगर ये बी है तो एमपीएस कितना हो गया। तो ये भी नोट कीजिए डेरिवेशन, ये तो है ये फॉर्मूला, ये रहने दो, ये भी नोट करिए। नोट दिस अलॉन्ग विद दिस इन योर नोटबुक्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा मार्क करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद आपका शुरू होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। इसकी जगह हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसको मैं रब करने लगा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं इसके बचे कुछ। अब फटाफट से एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैं करूंगा ताकि घर पे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सके। एग्जाम्पल 14 में क्या क्या गिवन है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दी होगी, आपको याद करके जानी है। जब बोल दिया कंजम्पशन कर्व की या कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, तो आपको एक क्वेश्चन पता है, C इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPCY। ठीक है, इसको BY नहीं बोलना है, MPCY बोलना है। ओके, कैलकुलेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल। Y दी हुई है 500 करोड़, निकालनी है कंजम्पशन। इफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इतने, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिए मतलब C बार दिया हुआ है 40 एंड 40%, ये करोड़ हो गया, एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब ये एडिशनल इनकम क्या बात हुई, एडिशनल इनकम आपकी होगी 40% ऑफ एडिशनल इनकम। जब वो कह रहा है कि 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मैंने बार बार बताया कि एडिशनल वर्ड जब आए इसका मतलब होता है डेल्टा, और सेव्ड मतलब ये डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y की बात हो रही है कि 40% सेव हो रहा है। मतलब कितना सेव हो रहा है, मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 40 अपॉन 100, ध्यान से देखो। और ये क्या है,
सेव्ड मतलब ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, मतलब कि 100 रुपये अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है डेल्टा वाई तो 40 रुपये सेव हो जाती है, 40% सेव हो जाती है। मतलब 100 रुपये अगर मैं ज़्यादा कमाता हूँ 40 रुपये सेव करता हूँ, 60 रुपये खर्च कर देता हूँ। तो ये बेसिकली डेल्टा एस और डेल्टा वाई किस क्या दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है, क्योंकि सेव्ड लिखा है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसको ध्यान से समझना है, फिर निकालना है। मतलब हमको एमपीएस दिया हुआ है, ये दिया और ये निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, इसमें ये पता है y 500 करोड़, ये ब्रैकेट बताया, मतलब b चाहिए ना। व्हाट इज b मतलब एमपीसी, b हमारा क्या होता है एमपीसी, और एमपीएस हमको दिया हुआ है कितना है ये 0.4, कैलकुलेट कर लो। तो एमपीसी पता है, सॉरी एमपीएस पता, तो एमपीसी क्या होता है 1 माइनस एमपीसी, फॉर्मूला है ना हमारा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा फॉर्मूला। एमपीसी क्या होता है 1 माइनस एमपीएस, मतलब 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, इसको इसमें पुट करो, देयरफॉर सी इज इक्वल टू सी बार 40 0.6, बी वाई कितना है जी 500 करोड़। बस मतलब कि जिस लेवल पे 500 करोड़ इनकम होती है हम कितना खर्चा करेंगे, हम करेंगे ऑटोनॉमस तो करेंगे इस, ये हमारा रेट ऑफ चेंज है 6 5 30, तो ये 300 हो गया जी, ठीक है। तो 340 करोड़ हम खर्चा करेंगे, ठीक है जी। इसको मिटाते हैं फटाफट से, अगला एग्जाम्पल करते हैं। आप लोग पॉज करके प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी जल्दी कराना है आज। एग्जाम्पल नंबर 15 ध्यान से देखना जी। सेविंग कर्व ऑफ इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ इतने, कि जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब सेविंग कर्व नेगेटिव -50 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है जी, एग्जाम में दिया नहीं होगा, आपने खुद सोचना यार। सेविंग कर्व अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट। अगर मैं पॉइंट यहां पे कहता हूं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, लेकिन अगर यहां पे कोई पॉइंटर, यहां पे पॉइंटर, दीज आर नोन एज इंटरसेप्ट्स। ये मैथ्स का कंसेप्ट है, जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको पता है, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में लाइन लिखी आ जाएगी। अब जब लिखा है कि इंटरसेप्ट, कहाँ गया 15, ठीक है। द सेविंग कर्व ऑफ इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट 550 करोड़, मतलब यहां से इंटरसेप्ट बना रहे हैं 50 करोड़ से, ओके। एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब 20% सेव होती है। तो एमपीएस दिया हुआ जी 20/100, मतलब 0.2, ठीक है। सेव्ड है। डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन भी निकालना है, कंजम्पशन फंक्शन भी निकालना है। तो भाई साहब ये क्या है, ये सी बार ही तो होती है। कितनी बार बताएं, जितनी आपकी जीरो इनकम पे नेगेटिव सेविंग है वो आपकी सी बार है, और माइनस सी बार, सॉरी, ठीक है। और माइनस सी बार और सी बार इक्वल ही तो होती है। तो अगर ये -50 है तो सी बार कितना होगा 50 ही तो होगा, ठीक है। तो हमको पहले कंजम्पशन फंक्शन निकालना है और सेविंग फंक्शन। तो पहले कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं, सी बार प्लस बी वाई और तो पहले यहाँ पे आइटम लेते हैं कि सी बार इज इक्वल टू 50 करोड़, ठीक है। और एमपीएस आपको दिया है 0.2, हमने बता ही दिया। तो और सेविंग फंक्शन अभी तो निकलेगा नहीं क्योंकि बी की वैल्यू नहीं पता, तो सेविंग फंक्शन निकल जाएगा पहले। सेविंग फंक्शन हमारा क्या होता है, एस इज इक्वल टू -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बी यहाँ नहीं पता तो यहाँ भी तो नहीं पता, बट एक चीज हमको पता है कि ये -c बार -50 हो गया, प्लस इसको और क्या कहते हैं, इसको एमपीएस भी तो कहते हैं। 1 माइनस बी को एमपीएस भी तो कहते हैं। तो एमपीएस कितना दिया है, इसको 1 माइनस बी भी तो कह सकता हूं मैं। तो 0.2 वाई, बस
आपको यही आंसर निकालना है। अब बोलोगे सर y की वैल्यू तो पता नहीं, तो आपको ये थोड़ी बोला है कि सॉल्व करके दिखाओ, आपको बोला है डिराइव द सेविंग फंक्शन। तो इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन तो या कंजम्पशन फंक्शन, तो ये आपका क्या हो गया, सेविंग फंक्शन। इसी तरह से कंजम्पशन फंक्शन निकालेंगे जी। जब आपका ये 1 माइनस बी है तो b क्या हो गया, आपको पता है MPC प्लस, तो MPC कितना हो गया 1 माइनस 0.2, ये MPS की वैल्यू 0.2 है ना, वापस ले जाओ, तो 0.8 क्या हो गया MPC। तो बस कंजम्पशन फंक्शन क्या है, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। बी क्या होता है, यही होता है C बार 50 लिखेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ -50 यहाँ 50, सर ये माइनस C बार और C बार एक ही होता है, जितना ये नीचे होता है उतना ही ऊंचा होता है। B कितना निकाला जी 0.8 y, तो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है जी, चलते हैं अपनी अगली इलस्ट्रेशन की तरफ, जल्दी जल्दी से करेंगे सर आज। सिक्सटींथ क्या कह रही है, 16th विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन दे दिया जी, ये एक सेविंग फंक्शन दिया है। कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट सी निकालना है। देखो मैं कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, जितना पढ़ा, चाहे मैथ्स है अकाउंट्स है कुछ भी है, जितना पढ़ा उतना लिख लो। सेविंग फंक्शन है कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ लिया तो सी क्या है क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3 वर्ड पढ़े डाल दिया। आगे क्या लिखा है देखते हैं। एट इनकम लेवल इतने, एट इनकम लेवल y इज इक्वल टू 1000, ऐसे पढ़ा करो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये y की वैल्यू पता है, ये 20 पता है, 0.3 पता है, तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन निकालना c है। तो c निकालने के लिए सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन कैसे जाओगे, देखो ये क्या है, ये आपका c बार है, ठीक है, c बार इज इक्वल टू 20 करोड़, ये माइनस में है प्लस में आ गया, ठीक है, ये हमेशा इक्वल होते हैं, माइनस c बार इज इक्वल टू c बार, ठीक है। अब जब ये आपका c बार आ गया है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन लिखते हैं तब आके खोलेंगे निकालना क्या है, और ये b क्या होता है MPC, हमको ये पता है 0.3 MPS है, तो MPS, तो MPC कितना होगा, ठीक है, पुट कर दो इसमें। c बार कितना, b कितना, ये रहा b 0.7, y कितना है 1000, इस पे निकालना है 0.7 इंटू 1000 700, ये आपका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक आ गया। तो बहुत ध्यान से हर चीज का यूज करना है। ये आपको पता है हमेशा c बार होती है, ये आपको पता है MPS होती है, MPS पता है तो यार MPC तो निकल गई, जब MPC निकल गई तो ये तो पता लग गया, ये पता लग गया, ये गिवन है तो ये निकल जाएगा ना, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, एग्जाम्पल नंबर 17 करते हैं जी। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, तो c दिया हुआ है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिराइव द सेविंग फंक्शन, इससे सेविंग फंक्शन निकालो। ये क्या है c बार, ये 0.4 क्या है c बार प्लस b मतलब MPC, ठीक है। सो सेविंग फंक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, MPS 0.6 आ गया, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है माइनस c बार प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस c बार कितना है 120 माइनस, और ये 1 माइनस बी में दोबारा 1 माइनस मत कर देना, ये ऑलरेडी 1 माइनस बी ही है, जब b 0.4 है तो ये 1 माइनस बी ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0.6। ओके, आपको फंक्शन बनाना है, फंक्शन में y तो वैसे का y रहेगा, दिस इज योर सेविंग फंक्शन, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पॉइंट,
डिटरमाइन द सेविंग एट इनकम लेवल इतने। अगर इनकम आपकी दे दी है 500 करोड़ तो सेविंग कितनी होगी, तो इस फंक्शन, ये फंक्शन किस लिए काम आएगा, इसलिए तो निकाला कि जितनी मर्जी इनकम अब चेंज, इनकम के डिफरेंट लेवल्स पे आप कितनी सेविंग्स करोगे वो यहां से पता लगता है। तो सेविंग एट 500 करोड़, वाई की जगह डाल दो 500 करोड़, आपकी इस लेवल की इनकम पे सेविंग आ जाएगी। 6 5 30 तो 3 आएगा, ठीक है, तो ये 180 करोड़। चेक करते हैं, ठीक आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो, कि कितनी इनकम पे सेविंग क्या हो गई, जीरो। मतलब सेविंग क्या हो गई, जीरो, और निकालना क्या है, उसकी इनकम। तो फंक्शन सेविंग और फंक्शन इनकम कौन सा फंक्शन है, यही फंक्शन है। सेविंग की जगह पुट कर दो जीरो, -120 वैसे का वैसे ही। एमपीएस, बेटा ये बार बार नहीं बताऊंगा, ये एमपीएस ही होता है, ठीक है, क्योंकि सेविंग फंक्शन है तो एमपीएस, और ये क्या होता है, एमपीसी होता है। इसको बी लिखो चाहे कुछ भी लिखो। हाँ जी, सेविंग जीरो हो गई, सी बार 0.y, उसकी y निकालनी है, तो इसकी y निकाल लो। पहले ये -120 इधर जाएगा तो हो जाएगा जीरो, नहीं +120। कई बच्चे करते हैं, मैंने देखा है, सर ये -120 इधर आके जीरो हो गया, कैसे जीरो हो गया सर, यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां पे तो अलग होगा ना, -120 +120, और ये 0.6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर कर देता हूं, तो आंसर इसको निकाल लो, 6 1 6 2 20, 200 आंसर आ रहा है जी। ठीक है, 200 करोड़, ठीक है, तो इसके बाद सॉल्यूशन ये रहा। तो 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे मिल गए आपको, 16 17। चलते हैं आगे करते हैं, जिसको जो भी डाउट हो मेरे को बता देना। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18। इफ एमपीएस इज 1/3 ऑफ एमपीएस, सॉरी इफ एमपीसी। अब बच्चे पता क्या करते थे, फटाफट से बोला सर एमपीएस 1/3 है एमपीएस का, तो एमपीसी में 1/3 लगा दिया। नहीं, मैंने कई बार बताया है, जैसी इंग्लिश, जिस सीक्वेंस में इंग्लिश लिखी है उसी सीक्वेंस में मैथ्स बनाओ। कैसे, इफ एमपीसी इज, एमपीसी, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, इज का मतलब होता है इक्वल टू, इज की जगह रखो इज, इसको इज इक्वल टू नहीं कहते, इज इक्वल टू, तो इज का मतलब इक्वल टू। 1/3 का मतलब 1/3। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एमपीएस मतलब एमपीएस, जैसे लिखा है सर वैसे, मतलब कि जो 1/3 है ये एमपीएस पे लगना था, ना कि एमपीसी। हम पढ़ते हैं ना सर एमपीसी इज 1/3 इतने, मतलब एमपीसी 1/3 तो एमपीसी 1/3 लगा दिया, ये 1/3 यहां ना लगा के यहां लगा देते हैं, क्वेश्चन गलत। तो जैसे इंग्लिश लिखी है वैसे ही मैथ्स बनानी है, एमपीसी इज 1/3 ऑफ एमपीएस, ठीक है। एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 40 करोड़। कंजम्पशन एट जीरो, कंजम्पशन एट जीरो कितनी है, 40 करोड़। और एक बात बताओ, जब इनकम जीरो होती है तो उस वाली कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं, सी बार, ऑटोनॉमस। डिराइव द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंजम्पशन फंक्शन निकालना है और सेविंग फंक्शन निकालना है। तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के लिए हमको 2 चीजें चाहिए, एमपीसी एंड एमपीएस, ये 2 चीजें चाहिए तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखते हैं, हमको एक क्वेश्चन पता है, वी नो, यहां से क्वेश्चन थोड़े से टफ होने शुरू हो जाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कि एमपीसी, ठीक है, और एमपीसी की वैल्यू कितनी है, पुट कर सकता हूं मैं ऐसे, ये क्वेश्चन हमको पता है, और एमपीसी की जगह पे ये पुट कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एलसीएम लेना पड़ेगा जी, ऐसे ऐड नहीं होता, ये आ जाएगा 4 एमपी, एलसीएम लेने के बाद 1 + 3 4 आ गया, ठीक है, और एमपीएस की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है, और इसको 3/4 को अगर मैं डिवाइड करूं आपस में 0.75, अगर एमपीएस 0.75 आ गया तो एमपीसी कितनी आ गई, ठीक है, ये भी आ गई। एमपीसी क्या होती है, 1 - एमपीएस, यहां से निकाल लो, इधर लेके जाओ।
जब सब कुछ आ गया सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन, सॉरी सी बार कितना है जी 40, बी मतलब एमपीसी 0.25, वाई दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन फॉर्मूला जरूर लिखना हर बार, क्योंकि अगर फॉर्मूला लिखोगे, कई बच्चे ना जल्दबाजी में क्या करते हैं, सर क्या फर्क पड़ रहा है 1 माइनस बी लिखो, बी लिखो, नहीं, बी मतलब एमपीसी, 1 माइनस बी मतलब एमपीएस, और ये फॉर्मूले के ही तो मार्क्स हैं जी। ये 1 माइनस बी कितना निकाला हुआ है, ये रहा। और गलती नहीं करनी जल्दबाजी में कि एमपी सेविंग फंक्शन में सी डाल दो या कंजम्पशन में एस डाल दो ना, ऐसे काम नहीं करने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 18। लेट्स चेक द आंसर, बिल्कुल ठीक आ गया जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 19 जो कि यहीं पे करेंगे। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी दिया हुआ है, तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही आप भी पढ़ेंगे और साथ साथ नोट डाउन करेंगे। इतना नोट कर लिया, एज्यूमिंग अमाउंट इन करोड़ की, करोड़ में जा रहा है, चलो ठीक है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, मतलब कोई इनकम निकालनी है। When average propensity to consume, good question, average propensity to consume will be 1, कि ऐसी इनकम निकालो जहां पे APC 1 है, कि average propensity to consume will be 1, ठीक है। अब APC से MPC पे जाना है, सीधी सीधी सी बात है। चलो एक छोटी सी बात बताओ, APC 1 है, ठीक है, APC का फॉर्मूला क्या है, C/Y 1। इससे क्या पता लगा, C कितनी है, Y की इक्वल, सिंपल सी बात है यार। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, मैंने कर्व में बता के दिखाया भी था कि जहां पे Y और C मिल जाती हैं, ठीक है। चलो आपको ग्राफ में अगर याद ना भी रहे कि सर इतना कौन याद रखेगा, इतनी बड़ी मैक्रो है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, नो प्रॉब्लम, ये तो कर सकते हो। APC का फॉर्मूला खोल दो, ये Y को ऊपर ले जाओ, C इज इक्वल टू Y, मतलब C और Y आपस में इक्वल है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको Y निकालनी है जब, क्या क्वेश्चन था, व्हेन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इतने, तो कोई बात नहीं। तो बस अगर C इज इक्वल टू Y तो इसको Y ले लूं मैं, इसको उसमें पुट करो ना, ये C की जगह पे मैं Y ले लेता हूं ना, ये 0.8Y इधर आ जाएगा, Y निकाल लो, 1 माइनस 0.8, तो आंसर आ गया, ये कट जाएगा 10 100, और करोड़ जरूर लिखना और रुपीस भी लिखना होता है, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। उन्होंने और बहुत कुछ किया, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला हम खोल लिया करते हैं, ठीक है जी। इसको नोट डाउन करो, 18th के बाद 19th, और इसके बाद बोर्ड को मिटाया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, The break even level of income for an economy is given to be 10,000 crore। ब्रेक इवन लेवल कौन सा होता है, जब Y इज इक्वल टू क्या होते हैं, C होते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 10,000 करोड़, ठीक है। मतलब कि इनकम Y इज इक्वल टू 10,000 करोड़, जहां पे Y इतनी है और C भी इतना है। ब्रेक इवन पॉइंट दिया ना, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब Y इज इक्वल टू C होता है, लिख लो। मतलब कि Y भी 10,000 करोड़ है और C भी 10,000 करोड़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। इफ द इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम, 20% ऑफ एडिशनल इनकम मतलब MPS दिया हुआ है 0.2, या 20/100 लिखते थे पहले, कई बच्चे विदाउट मैथ्स होते हैं, घबरा जाते हैं। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, निकालना है C बार। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, उसमें से C बार किस फॉर्मूले में आता है, देखो जो निकालना उसका फॉर्मूला खोलो, वो किस फॉर्मूले में आता है, इस फॉर्मूले में आता है, ठीक है। अगर MPS इतनी है तो MPC, B कितनी होगी,
1 माइनस MPS, ठीक है, इसको यहां पुट कर दे। तो C इज इक्वल टू C बार निकालना है जब B कितनी, सॉरी 0.8 y, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनी है। इसमें से C बार निकलेगी, कैसे निकलेगी जी, देखो C की वैल्यू कितनी है 10,000, पुट कर दो। C बार निकालना है 0.8 आपका MPC था, निकाल लिया। देखो MPS के यूज से जब MPS पता है MPC निकल ही जाता है अपने आप। और y भी 10,000 है, यहाँ 10,000 पुट कर लो, बस सॉल्व करो। इसको इधर लेके आएंगे, ये आएगा 8,000, तो 2,000 करोड़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन आ गई जी। सिंपल सोबर आंसर। 21 करते हैं। गिवन बिलो इज द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल शो दैट इन दिस इकोनॉमी एज इनकम इंक्रीजेस एपीसी विल डिक्रीज, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीसी डिक्रीज होगी। तो कोई बात नहीं, इसको यूज करते हैं। y के लिए टेबल बनेगा तो c के लिए टेबल बनेगा, साथ में APC आ जाएगा। APC का फॉर्मूला क्या होता है, C/y, ठीक है। मतलब कि y की जगह कुछ भी रखते रहो। इन्होंने 100 200 रखा हुआ है, हम उसमें जरूरी नहीं कि 100 200 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो जो ऑटोनॉमस, ये क्या है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। यार ऑटोनॉमस कंजम्पशन अगर 100 है तो हम 10-20 क्यों लेंगे, 100 ही लेंगे ना। मतलब अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो यहाँ पे क्या आएगा 100। बुक में आंसर मत देखो, अपना करो। अगर जीरो लेवल इनकम है तो ये कितना आएगा 100, और ये तो आपका कुछ होगा नहीं, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन देखो यहाँ 100 आना ही चाहिए, क्यों, ये C बार दिया हुआ है। अब जैसे जैसे आप इनकम बढ़ाओगे, अगर इनकम हमने 100 रुपये कर दी, इनकम को यहाँ पुट करो तो आंसर क्या है 100 प्लस 0.5 इंटू 100, यही होगा ना। y की जगह पे, इस y की जगह पे ये y पुट करो, आंसर क्या आया 50, 150, ठीक है। फिर आ गया 200, तो यहां पे पुट कर दो 200, कितना आ गया 100, 200 आ गया। फिर रखो 300, यहां पे रख दो 300, कितना आ गया 150। फिर रखो 400, यहां रख दो 400, कितना आ गया 200, तो यहाँ पे 300। बहुत है, बुक में 500 तक है, 400 तक भी बहुत है। चलो अब इसको डिवाइड करते रहो, 150 अपॉन 100, 200 अपॉन 200, 250 अपॉन इतना 0.83, और 300 अपॉन 400 0.75। तो हमने क्या बोला, एज इनकम बढ़ रही है, एज इनकम राइजेज एपीसी क्या है डिक्रीजेज, फॉल, ये कम हो रहा है ना, ये आपकी इंक्रीज है, ये बढ़ रही है। एज इनकम राइजेज एपीसी आपकी फॉल होती है। इसके नीचे आपकी लिखी जाएगी थ्योरी, जो बुक में आपकी लिखी हुई है। ऐसा क्वेश्चन अगर अनसॉल्व में आ गया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है आप इसकी जगह 100 की जगह आप 150 ले लो, 300 ले लो, कुछ भी ले सकते हो स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। बट ये 100 होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये 100 दिया हुआ है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 3 रह गए, मैं फटाफट कराता हूँ। और एग्जाम्पल मैं नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ, आप लोग करेंगे। होमवर्क है जी आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं और 15 से लेकर 26 तक 11 क्वेश्चन हैं। तो 3 एग्जाम्पल और 11 क्वेश्चन करने हैं, आपने टोटल 14-15 क्वेश्चन हो गए, ये करने हैं। इसके डाउट्स आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे और इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझाया जाएगा, या अगली वीडियो में बता दूंगा डाउट्स, या आपको वैसे सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। थैंक यू जी।